काम नहीं बन रहा था, आप हमारे पास आए, अब वो संयोग बन गया आपके कर्म का और काम हो गया बोले जय बाबा की। वो प्रेमानंद से नहीं बना, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था। बिल्कुल समझिएगा, ये आज नौटंकी नाटक नहीं, खुली बात है। तो महात्माओं के पास क्यों जाना चाहिए महाराज? सुकृत बढ़ते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आती है, आगामी हमारे जो कर्म है वो सुधर जाते हैं, पीछे के जो कर्म है वो भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। हमें तो लगता है हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चलो चलते हैं, क्योंकि हर कोई प्रार्थना तो करता ही है महाराज, 100 में से 50 तो करते होंगे हाँ मैं पास हो जाऊं। तो ये कर्म है कि नहीं है? ये भी तो एक कर्म है। उनका सत्कर्म बना, वो नंगे पैर चल करके आ रहे हैं या जूता पहन करके आ रहे हैं या किस भावना से आ रहे हैं, और भावना से आए और संत दर्शन की कामना की, तो एक कर्म भी तो बना उनका। इस कर्म से उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो कोई आ रहा है 1000 कोस से, कोई 500 कोस से सवारी में धक्का खाते हुए ऐसे, और रोड में किनारे खड़ा है रात्रि भर, तो ये उसका तपस्या नहीं बनी, ये उसका परम पवित्र कर्म नहीं बना। अब ये कर्म कामना पूर्ण कर दे तो प्रेमानंद उसमें कहाँ है? ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी भावना है, ये उसकी श्रद्धा है, ना कि हम है। अब उसको लगेगा कि हम प्रेमानंद के दर्शन के हमारा काम बन गया। नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए और खड़े रहे घंटों, और फिर इसके बाद दर्शन हुआ, तुम्हें आनंद लगा, ये तुम्हारा कर्म तुमको सुख दे रहा है। नहीं तो देखो, अगर हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम कह रहे हैं फिर हमको कोई सुख नहीं दे सकता होता है। पर महाराज अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, ऐसा क्यों देखा जाता है? हाँ, ऐसा थोड़ी देर के लिए दिखाई दे सकता है, हम आपकी बात मानते हैं। इसलिए दिखाई दे सकता है कि जो बुरा कर्म कर रहा है वो अभी कर रहा है वर्तमान में, लेकिन पीछे उसने जो अच्छा कर्म किया वो इस समय उसको फल दे रहा है, तो बुराई में भी वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है। और एक अभी अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन पीछे उसने बुरा किया, तो बुरे कर्म का फल आया दुख। वो अच्छा करते हुए भी दुख भोग रहा है, वो बुरा करते हुए भी सुख भोग रहा है। इसके पीछे उसका प्रारब्ध कर्म है, ना कि वर्तमान का कर्म तो अच्छा है और अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। तो ये वर्तमान का किया हुआ कर्म आगे उसको दंड देगा या आगे उसको सुख देगा, अच्छे कर्म का फल सुख होता है। लेकिन जो हमारा बीता हुआ काल है, भूतकाल है, उसमें जो हमने पाप किए हैं, तो आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन परिणाम में अच्छे कर्म वाला सुख को प्राप्त होगा, बुरे कर्म वाला दुख को प्राप्त होगा। वर्तमान में बदला दिखाई दे सकता है दृश्य अलग अलग, कि देखो बुरा कर रहा है, कार में चल रहा है, और धर्म से चल रहा है तो साइकिल भी सही नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन परिणाम में बुरा करने वाले का नाश होगा और अच्छा करने वाला उन्नति को प्राप्त होगा। चाहिए अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो 100 के दिन लगता है कि 1 साल और गए जिंदगी से। अब पता नहीं कितने मिनट है, कितने सेकंड है, कितने घंटे जीवन है। हमको आज के दिन भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। हमारा 1 वर्ष बढ़ा नहीं, खत्म हो गया जीवन से। अब हमको नियम लेना चाहिए कि अब हम अगला जो वर्ष जी पाए तो अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का मंगल करेंगे। बच्चा इसमें खुशी किस बात की? आपके पास 1 लाख रुपया हो और 10,000 रुपया आपकी जेब से कट गए, आप नाचोगे? रही ना? हाँ, तो आपके जीवन की एक नियत संख्या की श्वासें 1 साल की कट गई। अब हमारी जिंदगी कितने साल है, कितने मिनट है पता नहीं है। इसलिए मुझे वो समय तो निश्चित ही है मृत्यु का, वो तो टलने वाला नहीं। जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट हमें दिए गए उनमें कम ही हो गया, इतना कम हो गया, पता नहीं कितना रह गया। राधा 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 राधा। तो जन्मदिन अगर मनाओ तो नाम कीर्तन करो, पवित्र भोजन मनाओ, रिश्ते नातेदारों को पवाओ, संतों को पवाओ, गौओं को चारा डालो, ऐसे मंगलमय कार्य करो। तो जन्मदिन उत्सव, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा करो, संतों के जहाँ है 100-200 संतों को भोजन पवा दो, जहाँ भूखी गौएं हैं उनको चारा दे दो। तो हमें लगता है जन्मदिन तभी सार्थक है जब दूसरों का मंगल किया जाए, दूसरों का हित किया जाए। भी जब करता हूँ या पाठ करता हूँ, अगर मन लग भी जाए तो पारिवारिक में पत्नी जी कहती हैं बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है महाराज जी, फिर सब कुछ बंद हो जाता है, फिर नाम जब भी नहीं चलता। तो ऐसे महाराज जी सही रास्ता बताएं। पत्नी के साथ पति का जैसा अभिनय चाहिए वैसा ही करो, नहीं देखो उत्तर मिला ना बड़ा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। उसको लगना चाहिए कि आप उसके पति और आप पति धर्म का पालन कर रहे हैं, हंसना, बात करना, उसमें भी भगवान विराजमान है। और एक पति का जो कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति, उसका निर्वाह करना, अंदर ही अंदर नाम जप करना और बाहर व्यवहार संसार का करना। जो अंदर ख्याल आते हैं नाम जप के समय, वो हमारे जो मन में भरे हुए हैं वही आते हैं, नए नहीं आते, क्योंकि नया तो नाम जा रहा है। तो हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है माया की मन में, वो निकलती है। उस समय में घबराना नहीं चाहिए। भजन करने वाला लाखों को संभाल सकता है, तो क्या आप भजन करके अपने परिवार को नहीं संभाल सकते? तो यही चतुरता है, किस समय हमें कैसी बात करनी है। अब जैसे मान लो पत्नी आई, सुनो जी, नहीं अब हमसे बात मत करो, हम भजन कर रहे हैं, अब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ, ऐसे प्यार से बात करो कि उसको लगना चाहिए। इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े सब भगवान ने तो बनाए हैं, अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता है। डॉक्टरों की जरूरत क्या है? बिल्कुल इधर उधर मत भटको, किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं, बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, मिटाने की सामर्थ्य नहीं। प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया, खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है। पकड़ा रहे तुम्हें, राधा राधा राधा, सब बात भूल जाओ, सब चतुरता भूल जाओ, राधा राधा राधा। फिर देखो तुम्हारे कदम परमार्थ में कैसे दौड़ते हैं। नाम जपना शुरू, नाम जपने में मन को लगाओ। जो सिद्ध हैं वो भी भजन करते हैं, जो साधक हैं वो सिद्ध होने के लिए भजन करते हैं। अब देखो सनकादि सिद्ध हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, भगवान शिव बोध स्वरूप है, लेकिन वो भी असकई जपन लगे हरिनामा, भगवान का नाम जप करते हैं। तो साधक भी नाम जप करता है और सिद्ध भी जप करते हैं। सिद्ध आनंद में नाम जप करते हैं, साधक आनंद प्राप्ति के लिए नाम जप करता है। तो नाम जप में लगो, हमारी सबसे प्रार्थना है। सर्व मंगलकारी
बिहारी भगवान का नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हरिर नाम आयु, हरिर नाम आयु, हरिर नाम आयु केवलम, कलौ नास्ते 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 गति, अन्यथा और कोई गति नहीं है, केवल नाम है, केवल नाम है, केवल नाम। उनकी शांति खोती जा रही है, हर कोई आगे निकलने की होड़ में तनाव का शिकार होता जा रहा है। ऐसी जीवन शैली में हमारी शांति कैसे संभव? नाम को बीच में डाल लो, यदि नाम जब करने लगो तो सब बात ठीक हो जाए। दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी, और संसार की वस्तुएं भी चाहिए, परिवार है, शरीर है, तो हमें परिवार का पोषण करने के लिए धन चाहिए, शरीर का पोषण करने के लिए धन चाहिए, धन के लिए व्यापार नौकरी चाहिए, व्यापार नौकरी उन्नतशील हो, ये ऐसे कम अर्थ वाला ना हो। तो अब ये सब चिंतन जब चल रहा हो, उसी समय नाम चलाओ, राधा राधा राधा, ये हमारे भाग्य में होगा तो व्यवस्था हो जाएगी। क्या चिंता करनी, राधा राधा राधा। नाम जप नहीं तो इतना सोच बढ़ती चली जाती है, ओवर थिंकिंग होती जाती है कि कभी कभी नकारात्मक भावों का जाल बिछ जाता है और हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो अगर हम नाम जप करें, अधिक सोचने का टाइम ही न दें, व्यर्थ सोचने का टाइम ही न दें, निगेटिव सोचने का टाइम ही न दें, और उसमें राधा राधा राधा, तो नाम के प्रभाव से आपकी आने वाली विपदा भी टलेगी, और जो समस्या है उसको निवारण करने का आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, और आपका हृदय शीतल बना रहेगा भारी विपत्ति में भी, यदि नाम जप करोगे। नहीं होती है। एक बार सांप बहुत परेशान किए हुए था, कोबरा। नारद जी निकले तो लोगों ने प्रार्थना की। तो नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, सब भाषाओं का ज्ञान है। उन्होंने सांप से कहा, आज के बाद इस गांव के किसी भी व्यक्ति को काटोगे नहीं। आज्ञा मान ली नारद जी की। तो 2 दिन बाद लौट के आए तो सांप घायल पड़ा था। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोले आपने करवाई। बोले क्यों? बोले आपने कहा काटना नहीं, तो जो आया ईंटा मार के चला जाता है। बोले फुसकारने को थोड़ी मना किया था, काटो मती, फुसकार मारो लंबी, बस काटो मती, फुसकार मारो। फुसकार नहीं मारोगे तो तुम्हें घायल कर देंगे लोग। हाँ फुसकार है, अगला कदम नहीं, तो बस फिर ठीक हो जाएगा। फुसकार की जरूरत होती है। अगर फुसकार की जरूरत ना हो तो आपको लोग बेवकूफ मानेंगे, आपको लोग पागल मानेंगे, आपको आपकी दयालुता और कृपालुता को आपको बुद्धू मानेंगे लोग। संसार का ऐसा क्षेत्र है, इसमें ज्यादा कृपालुता और दयालुता नहीं दिखाई जाती, इसमें धर्म पूर्वक निर्णय किया जाता है। वो चाहते हैं हमारा विरोध करो, तो जो ऐसे चाहने वाली क्रिया करे तो फिर उनको फुसकार वाली, वही नारद जी वाली बात दिखा देनी चाहिए कि फुसकार करना चाहिए, अंदर से क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो भगवान ने बचाने की कोशिश की कि दोनों भाइयों में युद्ध ना हो, दोनों भाई ही तो हैं, पांडु और धृतराष्ट्र के ही तो पुत्र हैं, तो बिल्कुल एक घर ही तो है, लेकिन फिर विनाश हुआ, पूरे कौरवों का विनाश हुआ। अगर हमें जरूरत पड़े तो दया करना चाहिए, और जरूरत पड़े तो कठोरता भी करनी चाहिए।